जब वाक्य की शुरुआत में हमें कोई व्यंजन शब्द मिले, ठीक है, जब वाक्य की शुरुआत में हमें कोई व्यंजन शब्द मिलता है तो उच्चारण दी लगाते हैं। जैसे सन, यहाँ आएगा दा, यहाँ पर हम इसका उच्चारण दी लाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में सीखना कभी बंद मत करो, क्योंकि ज्ञान ही वो चाबी है जो हर दरवाजे को खोल सकती है। इसी सुविचार के साथ आज की क्लास हम शुरू करेंगे। और कल हमने पढ़ा था कि नाउन, डेफिनेशन ऑफ नाउन, पार्ट ऑफ नाउन और आर्टिकल की डेफिनेशन की आर्टिकल होते क्या हैं। आज हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल का प्रयोग हम संज्ञा में कहाँ और कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए। आर्टिकल जो होते हैं ए, एन और द, आज हम पढ़ेंगे इसका प्रयोग कि हम संज्ञा में इनका प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, तो ये होते तीन हैं, लेकिन हम इनको दो ही गिनेंगे, क्योंकि जो ए और एन है इसका मतलब एक ही होता है। ठीक है, ये लिखे दो हैं, लेकिन इसका जो मीनिंग है हिंदी मतलब वो एक ही होता है। तो ए और एन ये एक तरफ होते हैं, इसका हिंदी मीनिंग एक होता है। ठीक है, और ये हो गया दूसरा। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकेंड। ठीक है, दो होते हैं। तो इसका प्रयोग हम कब, कहाँ, कैसे करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, आर्टिकल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला तो होता है डेफिनेट। ठीक है, डेफिनेट। ठीक है, और दूसरा होता है इंडेफिनेट। इंडेफिनेट। ठीक है, एक होता है डेफिनेट, एक होता है इंडेफिनेट। ओके, तो इसका हिंदी मीनिंग होता है निश्चित, और इसका अनिश्चित। ठीक है, जो आर्टिकल ए एन है, ए और एन, इसका हिंदी मीनिंग होता है एक, और इसका प्रयोग हमेशा इंडेफिनेट आर्टिकल में होता है। ठीक है, अब इंडेफिनेट में हम इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, तो एक होता है सिंगुलर नंबर यानी एक वचन। ठीक है, एक वचन। ठीक है, तो इंडेफिनेट में एक वचन के साथ हम हमेशा ए और एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इनके साथ, एक वचन के साथ हमेशा ए और एन का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पे एक वचन होगा संज्ञा नाउन, वहाँ पे हम हमेशा ए और एन का प्रयोग करेंगे। अब ए का प्रयोग कहाँ करेंगे और एन का प्रयोग कहाँ करेंगे वो देखेंगे। तो जब वाक्य की शुरुआत व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट से होती है, यानी व्यंजन। ठीक है, जब वाक्य की शुरुआत कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन का, खा, गा से ज्ञा तक, जब वाक्य की शुरुआत में हमें ये शब्द मिलते हैं, वहाँ पे हम ए का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ये का। और जब हमें वाक्य में वॉवल यानी स्वर, ठीक है, जब वाक्य की शुरुआत में कोई स्वर शब्द हो, आ से, छोटा आ से आहा तक कोई भी शब्द हो, वहाँ पे हम एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जब वाक्य की शुरुआत किसी व्यंजन शब्द से हो, वहाँ पे हम ए का प्रयोग करेंगे। जब वाक्य की शुरुआत किसी स्वर शब्द से हो, वहाँ पर हम एन का प्रयोग करेंगे। और ए और एन का प्रयोग हमेशा एक वचन के साथ ही होता है। इसको कभी भी बहुवचन में प्रयोग नहीं करते, सिर्फ एक वचन में ही इसका प्रयोग करते हैं। अब हम एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे चेयर,
यहाँ पे क्या लगेगा, ए, ठीक है। पेन, यहाँ पे क्या लगेगा, ए। कार, यहाँ पे क्या लगेगा, ए। जब वाक्य की शुरुआत हिंदी शब्द के किसी स्वर से हो, जैसे एप्पल, यहाँ पे लगेगा एन एप्पल, ठीक है। आवर्स, एन आवर्स, ठीक है। ये हो गए हमारे ए और एन का प्रयोग। अब दा का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो दा का प्रयोग हम डेफिनेट वर्ड, यानी निश्चित शब्द जहाँ होता है वहाँ पर हम दा का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम इसको हम कभी कभी दा भी पढ़ते हैं और इसको हम कभी कभी दी भी पढ़ते हैं। अब दा का प्रयोग कहाँ करते हैं और दी का प्रयोग कहाँ करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो जब वाक्य की शुरुआत में जब वाक्य की शुरुआत में हमें कोई व्यंजन शब्द मिले, ठीक है, जब वाक्य की शुरुआत में हमें कोई व्यंजन शब्द मिलता है तो हम इसका उच्चारण दा लगाते हैं। और जब हमें वाक्य की शुरुआत में कोई स्वर शब्द मिले तब हम इसका उच्चारण दी लगाते हैं। जैसे सन, यहाँ आएगा दा। मून, दा, ओके। यहाँ पर हम इसका उच्चारण दी लाएंगे, दी एलिफेंट, एंड, दी एंड, है ना। एप्पल्स, दी एप्पल्स, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वीडियो बहुत ही आसानी से आप तक पहुंचे। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।